हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी जल्द ही मिल जाए। ये कहानी लिखी है ईसीएस ने और आवाज़ दी है एकता ने। ये कहानी अमन वर्मा की है, जिन्हें ना तो ईश्वर पे भरोसा है और ना ही काली शक्तियों पर। हर दिन की तरह अमन जी अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे। अमन के साथ उनका दोस्त भी था, जिसका नाम अंकित था। तभी अमन को चौराहे पर कुछ नींबू और एक काली गुड़िया दिखी। अमन ने बाइक साइड में रोकी और उन नींबुओं और उस काली गुड़िया को अपने हाथ में लिया। अंकित ने अमन को वो नींबू उठाने से मना कर रहा था, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताई, अमन को ना ईश्वर पे भरोसा था और ना ही काली शक्तियों पर। अमन ने अंकित की बात नहीं मानी और चौराहे के नींबू अपने बैग में डाल दिया और अंकित को हंसते हंसते कहा, ये काला जादू कुछ नहीं होता। चलो, गर्मी का मौसम है, ऑफिस में नींबू पानी पियेंगे और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। और उस काली गुड़िया को पैर से ठोकर मार दी। फिर वो दोनों ऑफिस के लिए चले गए। अमन ऑफिस पहुंचकर वो नींबू को काट कर नींबू पानी पी लिया। जब शाम को अमन घर गए तो उनकी बेटी, जिसका नाम कृति है, वो अमन जी के पास आती है और बहुत प्यार से कहती है, पापा मेरे लिए क्या लेके आए हो? अमन ने कहा, बच्चा मैं तो आज कुछ भी नहीं लेकर आया आपके लिए, कल मैं पक्का लेके आऊंगा। अमन जी की एक बेटी और एक बेटा है। बेटा का नाम कार्तिक और बेटी का नाम कृति, जो कि गणपति जी के बहुत बड़े और प्यारे भक्त हैं। उन्हें बहुत मानते हैं। जो भी उन्हें बोलना होता है वो अपने गणपति जी से अपनी बातें शेयर करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। जब जब अमन रात को खाना खा के सोने जाते हैं, तब उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि अभी तो मैं ठीक था, अब अचानक तबीयत खराब कैसे हो गया। जैसे तैसे करके वो सो गए। तभी करीब 12 बजे उनके घर के हॉल में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो कभी खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। जब उनकी पत्नी, जिनका नाम आरती है, उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, हल्की हल्की, तो उनकी नींद खुल गई। वे उठकर हॉल में गए और देखने लगे कि कहाँ है, कौन बच्चा रो रहा है। शायद उनकी बेटी तो नहीं उठ गई, जिसकी उम्र 5 साल है। अब वो हॉल में हर जगह देख रही है, कहीं नहीं कोई दिख रहा है। फिर उन्होंने बच्चों के रूम में जाके देखा कि शायद रोते रोते रूम में तो नहीं आ गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बच्चे उनके दोनों सोए थे। फिर वो सोचती है
कि बच्चे की रोने की आवाज किधर से आ रही थी। फिर वो मन में कहती है शायद मेरा ये भ्रम है, नींद में शायद मैं कुछ सोच रही होंगी, तो इस वजह से फिर वो जाके सो जाती है। सुबह जब होती है तो आरती जी को तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। वो पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करके उनका खत्म हो जाता है। फिर वो अमन जी के पास जाती हैं। थोड़ा हिचके कि कल वाली घटना मैं इन्हें बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फिर सोचती है कि इनकी तो तबीयत खराब है और ये सब ये फिर मजाक में ले लेंगे, रहने देती हूँ। अब अमन जी तो बहुत बीमार हैं, तो वे दोनों हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका सब कुछ चेकअप होता है, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर भी कहते हैं इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने की है, हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब वो घर जाते हैं, जब वे हॉस्पिटल से घर आए, फिर वो बीमार होने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही उनकी पत्नी को समझ आ रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। लेकिन ये नींबू वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताए थे वो। जब आरती जी बहुत उदास होने लगी कि मेरे पति को हुआ क्या है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो फिर वो मंदिर चली जाती है। मंदिर जाती है, भगवान के दर्शन करती हैं, अपनी बातें भगवान के पास रखती हैं कि मेरे पति को हुआ क्या है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, और बहुत रोने लगती है। तभी वहीं के एक पुजारी आरती जी को रोता देखते हैं, तो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हो आप। तो फिर आरती जी सब कुछ बातें बताती हैं कि मेरे पति 4-5 दिन से पता नहीं क्यों बीमार ऐसे पड़ जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखलाया, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया, और फिर जब घर आते हैं फिर से बीमार पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। पुजारी जी भोलेनाथ के चरणों के एक फूल देते हैं और कहते हैं कि इस फूल को अपने पति के सर पे रखना, फिर देखना तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा। तभी आरती जी अपने घर को फिर चली जाती हैं। जब वो घर पहुंचती है तो अमन का दोस्त, जो मैंने पहले बताया था, अंकित जिसका नाम था, वो घर पे रहते हैं। तो आरती जी को देखते हैं और फिर पूछते हैं कि भाभी जी, सो अमन भाई साहब क्यों नहीं आ रहे हैं, इतने टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या उन्हें, तबीयत तो ठीक है उनकी। आरती जी उनके पास भी रोने लगती है और फिर बताती है कि उस शाम से पता नहीं क्या हुआ है, इन्हें बहुत बीमार और बहुत कमजोर हो गए हैं, ऐसा इनका बॉडी हो गया कि ये उठ भी नहीं पाते। तभी अंकित को लगता है कि उस रोज वाली घटना को शायद अमन ने नहीं बताया, तो वो बता देता है कि हम जब ऑफिस जा रहे थे तो चौराहे पर कुछ नींबू पड़े थे जिस पे पीन था भोंका हुआ,
और एक काली गुड़िया थी। अमन ने उसे हाथ में ले लिया और उस गुड़िया को फेंक दिया साइड पे। अब आरती जी बहुत घबरा गई कि ये क्या कर रही है। फिर अंकित कहता है, यहाँ तक नहीं भाभी जी, ये ऑफिस में जाके वो नींबू को काट के और फिर नींबू पानी पी लिए। आरती को समझ नहीं आया कि ये क्या कर लिए, क्या होगा अब। वो दौड़ी दौड़ी मंदिर जाती है और पुजारी जी को सब कुछ बताती है कि ये टोना टोटका वाला नींबू रास्ते से उठाकर और उसका नींबू पानी पी लिए। अब मैं क्या करूं पंडित जी, मुझे बताओ। पंडित जी भी खौफ में हो जाते हैं कि आजकल के भी ऐसे इंसान हैं जिन्हें ना ईश्वर पे भरोसा और ना ही काली शक्तियों पर। मजाक बना दिया है इंसानों ने। खैर, जब आरती जी बहुत रोने लगती है तो वो पुजारी को थोड़ी दया आ जाती है कि नहीं, अब ये तो संकट में है तो थोड़ा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बाबा के बारे में बताता हूँ, तुम उन बाबा के पास जाना और उनसे ये सारी बातें बताना जो जो भी घर पे हुआ है। आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ईसीएस की हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप कमेंट में बताएं। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।